हेलो एवरीवन, वेलकम एट क्रेज फॉर आईएएस। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द फर्स्ट क्वेश्चन here इज रिलेटेड विद द राइट रॉन्ग स्टेटमेंट दैट जो इंडिया है, इंडिया के पास जो टोटल एरिया है दैट इज़ 2.4%। पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। एंड जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है वो भारतीय मानक समय के लिए यूज़ की जाती है। भारत आकार के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश है। साइज़ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सातवां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। बट जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना दैट इज़ 17.5% एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है दैट इज 17.5। अब की बार जो इलेक्शन है उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोदी कितने गांवों से वोट मांगने जाएंगे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख। लगभग 6,40,930 गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो बढ़ गए होंगे अब। तो अगर लगभग में आंसर देना पड़े तो 6.5 लाख विलेजेस हैं इंडिया के अंदर। अब अक्षांशीय विस्तार, भारत का विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के लगभग बीचों बीच से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा गुजरती है राजस्थान से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। उसी तरह भारत एवं कर्क रेखा उसी तरह दे रखा है भारत एवं कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये अगर इनको काउंट किया जाए तो ये टोटल के टोटल 8 स्टेट बनते हैं। तो भारत में जो कर्क रेखा है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। यहाँ पे 4 पोजीशन दे रखे हैं, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन और अगरतला। इसमें से पूछा गया है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा है? तो गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें दे रखा है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो है कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो किसकी कौन से शहर के अंदर दिन की अवधि सबसे अधिक होगी? तो वो है दिल्ली। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें मानक समय से रिलेटेड। जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोन्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये क्वेश्चन कई बार आता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो वो है 2 घंटे का। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। वह चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। यानी कि जो चेन्नई है वो बेंगलुरु के कंपैरिजन में ज़्यादा साउथवर्ड है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है वह है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय यमोन्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 2:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यमोन्तर नहीं गुजरती वो है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक
मध्याह्न रेखा है 82.30 पूर्वी देशांतर। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम में कितना अंतर पाया जाता है? वो है लगभग 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो ऊपर क्वेश्चन आया था कि गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का समय है, तो अगर यहाँ पे सूर्योदय ईस्ट में 5 बजे होता है तो वहाँ पे 7 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु है 68.7 पूर्व गौरमाता, गुजरात में। सीमावर्ती देश असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं से लगा, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों को टच करता है। वेस्ट बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं बनती है, वो है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो वो है मेघालय की सीमा भूटान के साथ टच नहीं होती। वह भारतीय राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, तो म्यांमार के साथ जो सीमा नहीं बनाता वो असम है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थायी सीमा किसकी है? तो वो है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है? तो वो है 4096 किलोमीटर। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ टच नहीं होता। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था। इस वजह से इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा की रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू द्वारा। कच्छतीव का केस अभी न्यूज़ में था, हाल ही में इलेक्शंस में काफ़ी न्यूज़ में है कच्छतीव आइलैंड। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा है। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय पिंड सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना। जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा रहा है। भारत विभाजित है तो भारत को हम 4 नेचुरल प्रदेशों में विभाजित करते हैं। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र के अंदर। उत्तराखंड के जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभवतः भौतिक प्रभाव है। तो भारत के ऊपर क्या होता? साइबेरिया से आ रही ठंडी हवाओं का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। और जो सिंधु गंगा का मैदान है वो इतना सुदृढ़ जलोढ़ मृदा से नहीं बना होता और मानसून उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में होता है। और यहाँ पे उस वजह से एग्रीकल्चर भी अलग हो जाती है। भारत के भू आकारों की रचना से संबंध में सही है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तरित भाग है तथा कश्मीर घाटी की रचना एक सममिति में हुई है।
गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है। तो ये स्टेटमेंट कोमा लग के आई हुई है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। तो यहाँ पे मैच करने के लिए दे रखे हैं। जो दक्कन ट्रैप है वो क्रिटेशियस यानी आदि नूतन से रिलेटेड है। पश्चिमी घाट हमारा उत्तर नूतन से रिलेटेड है। अरावली प्री कैम्बियन टाइम से रिलेटेड है। और नर्मदा ताप्ती ये अत्यंत नूतन से रिलेटेड है। तो ये एक दूसरे को मैच करते हैं। जो हमारे पश्चिमी घाट है वो उत्तर नूतन से, अरावली प्री कैम्बियन, सबसे जो हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया के अंदर है ना, तो वो अरावली है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है। पहले तो भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसकी ऊंचाई जो है सबसे कम है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है यूपीएससी में पूछी गई है कि ये गहाज द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया गया है। क्योंकि ये जो है वो जो हमारा सी लेवल होता है, सी लेवल से नीचे है, इस वजह से सी लेवल यहाँ पे आ जाता है। और इसके अंदर जो पानी है उस खड़े हुए पानी के अंदर चावल की खेती की जाती है और साथ में मछलियाँ पाली जाती हैं। इस वजह से ये कृषि विरासत के प्रणाली के रूप में एफएओ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई वॉन्ट योर सजेशन, आपको ये कैसा लगा? काइंडली डोंट फॉरगेट योर सजेशंस। आई विल improve myself as per your suggestions. Thank you.